वेलकम। हम लोगों ने कल जो टॉपिक किया था वो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का ही किया था। कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने जो है वो डाइसैकेराइड किया था और मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज की जो वीडियो है वो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, इसकी दो जो लास्ट क्लासिफिकेशंस रह गई हम उनको देखेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स जो है वो हमारे पास 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के होते हैं, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास जो है फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स है, ठीक है। और इसकी जो है कुछ खास इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं, इसीलिए उसके बारे में कुछ इतना नहीं पढ़ेंगे हम। उसके बारे में जो है हम पॉलीसैकेराइड्स को देखते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स जो है वो 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं, जो कि हमारे पास 1000 यूनिट्स तक भी जा सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास दो फर्दर क्लासिफिकेशंस आ जाती है, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हीटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हम होमोपॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो हमारे पास सिमिलर टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट से बने हुए होते हैं, यानी कि एक ही सेम यूनिट हमारे पास जो रिपीटेशन पे होता है। लाइक हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें सेम अमाइन ग्रुप जो है वो हमारे पास रिपीट हो रहे होते हैं, वो हमारे पास होमो कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होमो पॉलीसैकेराइड्स, इसमें होमो हो गए यानी कि पॉली यानी कि एक से यानी कि हमारे पास 10 से ज़्यादा, और सैकेराइड्स यानी कि शुगर यूनिट्स, ठीक है। इसमें हमारे पास स्टार्च आ जाता है, हमारा ग्लाइकोजन आ जाता है, हमारा सेल्यूलोज आ जाता है, हमारे पास रिपीटेबल यूनिट्स है, ठीक है। होमो पॉलीसैकेराइड में जो है हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास स्टार्च होता है वो हमारे पास जो है एक दूसरे से ज्वाइन होता है, किससे? अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से हमारे पास ज्वाइन हो रहा होता है, जो कि हमारे पास सीरियल, पोटैटोज, लेग्यूम्स और अदर और भी बहुत सी वेजिटेबल्स में हमारे पास पाया जाता है। ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। लैब टेस्ट किया जाता है तो ये हमारे पास जो है वो आयोडीन के साथ मिक्स होकर हमारे पास ब्लू कलरेशन दे रहा होता है, ठीक। इसके अलावा जो है हमारे पास इसकी हर चेन जो है 24 to 30 ग्लूकोज यूनिट्स की बनी हुई होती है, और इनका जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, या फिर 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमारे पास बन रहा होता है। अच्छा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमारे पास क्या मतलब हुआ, ये देखिए। ये हमारे पास जैसे हमारे पास एक चेन है, इसमें हमारे पास ये यहाँ से हम लोग हमारे पास जो है वो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारे पास जो बन रहे हैं 1 1 6 अल्फा, ये हमारे पास अल्फा से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए 1 और 6 जब हमारे पास 1 और 4 जब हमारे पास जब ज्वाइन होंगे 1 और 4, तो ये हमारे पास जो है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएंगे। और ये जो हमारे पास 1 और ये हमारे पास 6 है, तो ये हमारे पास 1 और 6 जब हमारे पास ज्वाइन होंगे तो हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाएगा, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था, आप उसमें आप जाकर देखिएगा, सेकंड जो वीडियो इसकी पार्ट 2 क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स में, उसमें मैंने सब बताया हुआ है। अच्छा, और जो ईस्टर्स जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास एज अ प्लास्टिक भी यूज हो रहे होते हैं, और स्टार्च नाइट्रेट्स जो होते हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा वायलेंट एक्सप्लोसिव्स है, ठीक है। ग्लाइकोजन आ जाता है, तो ग्लाइकोजन वो है हमारे पास रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास एनिमल्स का, इसलिए जो है ये एनिमल स्टार्च भी कहलाया जा रहा होता है। स्टार्च जो होता है वो हमारे पास नॉर्मली हमारे प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की जो हमारे पास रिजर्व कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है हमारे पास प्लांट्स में, वो हमारे पास स्टार्च है, और जो एनिमल्स में वो हमारे पास ग्लाइकोजन है, जो एनिमल स्टार्च भी कहलाया जा रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास फंजाई में होता है, यीस्ट में पाया जाता है, शेलफिश में पाया जाता है, हायर एनिमल्स में भी पाया जाता है। हायर एनिमल्स में जो है ये हमारे पास लिवर और मसल्स में हमारे पास जो है वो स्टोर हुआ होता है, और जो है वो एनर्जी सोर्स के तरह इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। देन फिर हम लोग देखते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज जो है वो हमारे पास बीटा टी पैरानोस यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज है, जो कि बीटा 1,4 लिंकेज के थ्रू हमारे पास जो है वो ज्वाइन हुआ होता है। और इसकी जो है इसमें जो है हमारे पास बीटा लिंकेज हो रही होती है, ठीक है। और ये बीटा लिंकेज जो है वो हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम से हमारे पास डाइजेस्ट नहीं हो सकती। सेल्यूलोज जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो हमारे पास डाइजेस्ट नहीं हो सकता। वो किस वजह से नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी बॉडी में जो है वो सेल्यूलेज नाम का एंजाइम जो है वो हम लोग लैक करते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है वो सेल्यूलोज हम लोग जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये हमारे पास बीटा लिंकेज है, इस वजह से भी हमारे पास नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये ऑर्डिनरी सॉल्वेंट्स में वैसे भी हमारे पास ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और हम लोग जब भी इसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो हमारे पास सेलुबायोस या फिर डी ग्लूकोज हमारे पास फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। सेलुबायोस जो है वो हमारे पास दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जो कि हमारे पास बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से ज्वाइन हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा एग्जाम्पल होमो की हमारे पास आ जाती है इन्यूलिन। इन्यूलिन क्या है? ये हमारे पास जो है पॉलीमर है डी फ्रक्टोज का, जो कि हमारे पास बीटा 1,2 लिंकेज पे हमारे पास फॉर्म हो रहा होता है। हमारे पास ट्यूबर्स, बल्ब्स ऑफ अनियंस जो है, और गार्लिक्स, यानी कि जो हमारे पास अनियन और गार्लिक्स होते हैं उसमें हमारे पास पाया जा रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास वार्म वाटर में सॉल्यूबल होता है और लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है। देखिए जो है वो हमारे पास हाइड्रोलाइज होकर डी फ्रक्टोज फॉर्म कर रहा होता है इन्यूलेज से और एसिड से। लेकिन इसकी जो है वो कोई डाइटरी इंपॉर्टेंस इतनी खास है नहीं, बट ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है, इस वजह से इसको हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फ्रक्टोज की जो सिग्निफिकेंस है हमारे पास ये है कि ये जो है कमर्शियल फ्रक्टोज के तौर पे भी हमारे पास काम कर रहा होता है, और जो है वो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में भी हमारे पास रेट डिटरमाइन करवा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ आ जाता है इसका डेक्स्ट्रिन।
डेक्स्ट्रिन जो है वो हमारे पास जो है वो हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च के दरम्यान हमारे पास फॉर्म होता है। ठीक है, कि हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये हमारे पास अमाइलेज से हमारे पास स्टार्च की हमारे पास ब्रेकडाउन हो रही होती है तब हमारे पास फॉर्म होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो इसके पास हमारे पास जो वन ब्रांच चेन्स होती है, और जो है वो हमारे पास ये रेड कलर देता है आयोडीन की मिक्सचर पर, और इसीलिए जो है ये एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन्स कहलाता है। क्योंकि एरिथ्रो क्या होता है, एरिथ्रो जो हमारे पास आरबीसीज में जो हमारे पास एक केमिकल होता है जिसकी वजह से हमारे पास रेड कलर होता है, एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन्स भी कहलाता है ये। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आयोडीन से मिक्स होने के बाद रेड कलर दे रहे होते हैं। देन फिर हम लोग आते हैं हीट्रोपॉलीसैकेराइड्स पे। हीट्रोपॉलीसैकेराइड्स जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड से फॉर्म हुआ हुआ होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, या फिर ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकिन्स आ जाते हैं, जो कि शुगर जो कि गलेक्टोज और अमाइन शुगर को कंटेन करते हैं। और एक आ जाता है हमारे पास एगर। एगर क्या होता है, वो हमारे वेरियस शुगर को हमारे पास कंटेन कर रहा होता है, लाइक ग्लूकोज गैलेक्टोज इन सब से हमारे पास फॉर्म होता है। ग्लाइकोज ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकेन्स अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है वो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स हमारे पास फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स यानी कि ज़्यादा हमारे पास फॉर्म्स या ज़्यादा हमारे पास होते हैं, इसमें जो है वो बहुत सारे शुगर यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास सेक्राइडोसिस हमारे पास जो है एक लाइसोसोमल डिसऑर्डर है, जो कि हमारे पास जो है किसी भी एंजाइम के बहुत कम स्मॉल अमाउंट में होने की वजह से हमारे पास जो है वो ट्रिगर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एगर की। तो ये एगर जो है वो हमारे पास वेजिटेबल में हमारे पास पाया जाता है। ठीक है, इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो तो हमारे पास नोन नहीं है, मतलब कि नहीं हमारे पास पूरी तरीके से डिस्कवर हुआ है, बट ये जो है ये सपोज किया जाता है कि शायद ये जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का ईस्टर है, या फिर कॉम्प्लेक्स है हमारे पास एक गैलेक्टोज पॉलीसैकेराइड का। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास फिर आ जाता है हाइलोरेनिक एसिड आ जाता है, ये जो है हमारे पास सल्फेट फ्री म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, ये हमारे पास जो है फर्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास विट्रस ह्यूमर ऑफ आई जो हमारे पास जो होता है, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आगे एक वीडियो बनाऊंगी आई की, तो उसमें आपको बताऊंगी कि विट्रस ह्यूमर ऑफ आई हमारे पास कहाँ पर पाया जाता है। वहाँ से हमारे पास फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था, यानी कि निकाला गया था। उसके बाद जो हमारे पास स्किन से और हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और हीमेटिक न्यूड्यूल से हमारे पास ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट किया गया था। ठीक है, ये हमारे पास जो है फ्री में भी हमारे पास बोथ इन फ्री एंड सॉल्ट लाइक कॉम्बिनेशन आएगी। फ्री स्टेट में भी हमें मिलता है, और हमें सॉल्ट लाइक कॉम्बिनेशन में भी मिलता है। प्रोटीन्स या फिर ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, या फिर कनेक्टिव टिश्यूज के ग्राउंड सब्सटेंस के साथ हमारे पास ये पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, हमारे पास क्या आ जाता है, अनब्रांच पॉलीमर है ये एन एसिटाइलेटेड हाइलो एब्रियोनिक एसिड का। ठीक है, उसके अलावा जो है वो हाइलो एब्रियोनिक एसिड जो है वो हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन से और डी ग्लूको ऑर्निक एसिड से हमारे पास बना हुआ है, जो कि हमारे पास हाइड्रोलाइसिस में हमारे पास जो फॉर्म कर रहा होता है वो हमारे पास डी ग्लूकोज अमाइन डी ग्लूकोरोनिक एसिड और एसिटिक एसिड हमारे पास फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है वो हम लोग सेल मेम्ब्रेन का करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।